बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, 5 भी करवा दिया, 6 भी करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर भी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 मैंने कंप्लीट करवा दी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 के अंदर हम सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और इसके अंदर हम सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर को हमने किस तरह सोल्व करना है। तवज्जो करिएगा, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह का a प्लस बी अयोटा, जिस रकम के अंदर जिस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाए अयोटा, तो वो इक्वेशन कहलाती है कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, ये कौन सा नंबर है? कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसके अंदर योटा है। देखो a प्लस बी अयोटा, इस तरह की जो सी शक्ल है ना क्वेश्चन की, वो कहलाती है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो सा हिस्सा है ना हमारे पास, ये कहलाता है रियल नंबर। क्या कहलाता है? रियल। और ये जो सी अयोटे के साथ वाली जो सी रकम है ना, अयोटे के साथ वाली रकम है, ये होती है हमारी लोगों की इमेजिनरी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये नंबर क्या कहलाता है? इमेजिनरी। तो बच्चों, अगर a प्लस बी अयोटे की फॉर्म है क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन किस में होता है? कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और ये जो सी रकम है ना a, जिसके साथ अयोटा नहीं है, ये रकम क्या है? आप लोगों की रियल नंबर। और अयोटे के साथ वाला जो सा नंबर है वो आप लोगों का कहलाता है इमेजिनरी नंबर। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो बच्चों, ये कोई 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखते हुए आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है 1.2 को। तवज्जो करिएगा, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। ये आप लोगों ने यानी ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 की हम डिटेल को समझ लेंगे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यानी मुख्तसर करना है। तवज्जो करिएगा, तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर की कीमत का पता है, ये है अयोटे की पावर 9। इसको ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अयोटे का स्क्वायर और ऊपर पावर 4, साथ क्या आ गया? अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, और ऊपर पावर 4 इसी तरह, और अयोटा साथ इसी तरह। -1 की पावर 4, ऊपर पावर कौन सी है? इवन है, जुफ्त पावर है, तो माइनस तो जुफ्त को ख़त्म करवा देती है, तो ये माइनस ख़त्म होगी। 1 की पावर 4 1 के बराबर है, साथ आ गया अयोटा। 1 को अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो अयोटा आ जाएगा। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास है जोज़ नंबर 2 है अयोटे की पावर 14। तो बच्चों, हमें पता है सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तवज्जो कर, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 7, 2 7 14 हो गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, ऊपर पावर 7। अब पावर कौन सी है? ओड है, ताक है, तो -7 आएगी। 1 की पावर 7 1 के बराबर। तो बच्चों, ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 3। हमारे पास है माइनस अयोटे की पावर 19 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने पावर कौन सी है? ओड है, तो ये माइनस तो बाहर करने आ जाएगी। माइनस क्या आ गई? बाहर, अयोटे की पावर 19 आ गया। और ये माइनस इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 9, 2 9 18, 18 और 1 19 अयोटा हो गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? हमारा -1 के, ऊपर पावर 9 आ गई, और अयोटा इसी तरह। तवज्जो करनी है। तो अब ऊपर पावर कौन सी है? ओड है, ओड के अंदर माइनस आ जाए ना, तो माइनस क्या हो जाती है? ख़त्म।
तो 1 की -1 की पावर 9 तो -1 के बराबर, साथ आ गया अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करनी है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 आ गया, -1 और अयोटे की पावर -21/2, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको ना -1 है, -1 की जगह हम लिखेंगे अयोटा स्केयर और ऊपर पावर -21/2। इसी तरह -1 किसके बराबर है, अयोटा स्केयर के, ये वाला स्केयर इस स्केयर के साथ कैंसिल, अयोटे की पावर आ गई 21 और ऊपर हमारे पास -21 है, तवज्जो करनी है। अब ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या होगी, अयोटे की पावर 21, पावर नेगेटिव की नीचे आके पॉजिटिव। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्केयर ऊपर पावर 10 और साथ आ गया अयोटा। तो बच्चों हमारे पास ये ऊपर वाला 1 इसी तरह अयोटा स्केयर -1 और ऊपर पावर 10 साथ आ गया अयोटा, तवज्जो करनी है। तो ये 1 इसी तरह -1 किसके बराबर, -1 की पावर 10 1 के बराबर और नीचे क्या है आ गया योटा, ये योटा पॉजिटिव का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का अयोटा, पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, तवज्जो करिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करनी है। राइट करें, लिखें राइट इन क्वेश्चन नंबर 5, राइट करें इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी हमें दे दिया उसने जोज नंबर 1 -1 और साथ आ गया बी। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 को आपने राइट करना है, यानी लिखना है आपने किसके अंदर, टर्म ऑफ अयोटा, यानी आपने अयोटा फॉर्म बनानी है इसकी, यानी अयोटा लेके आना सवाल के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पता है -1 किसके बराबर है, तवज्जो करनी है, -1 होता है अयोटा स्केयर के, बी इसी तरह आ गया। अब मरब्बा जजर कैंसिल हो गया, अयोटा बी आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास, जोज नंबर 2 हमारे पास जजर -5 का जजर। तो इसको भी हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, अयोटा फॉर्म बनानी है। इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा इस तरह -1 × 5, क्योंकि -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो -5 भी आएगा। अब हमें पता है -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर, और ये 5 इसी तरह। अब अयोटा स्केयर का अलहदा जज़र, 5 का अलहदा जज़र, मरब्बा जज़र कैंसल, तो हमारे पास आ गया 5 का जज़र, साथ के आ गया अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था जोज नंबर हमारा 2। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 3। हमने इसको बनाना है, अयोटे की शक्ल बनानी है, यानी इसके अंदर अयोटा लेके आना हमने, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, -1 ज़रबे 16/25 लिख लेंगे। अब हमें पता है -1 को 16/25 के साथ ज़रब करवाएंगे ना तो माइनस का 16/25 ही आएगा, तवज्जो करनी है। अब -1 की जगह अयोटा स्केयर, ये 16 इसी तरह, 25 भी इसी तरह और जज़र भी इसी तरह। अब क्या करेंगे, तीनों के ऊपर अलग-अलग जज़र, स्केयर अयोटा स्केयर का अलहदा जज़र, 16 का अलहदा जज़र, 25 का अलहदा जज़र। अब मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, 16 का जज़र 4, 25 का जज़र 5, अयोटा 7 इसी तरह आ गया। देखो हमने अयोटे की शक्ल बना दी, उसने क्या था भी राइट करो, लिखो इसको अयोटे की शक्ल में, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज नंबर 4, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। -1/4 आ गया, ऊपर सारे का जज़र। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ से ना -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 के साथ,
क्योंकि -1 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 1/4 ही आएगा। अब हम -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्केयर, क्या लिखेंगे, अयोटा स्केयर, ये 1/4 इसी तरह। अब अयोटा स्केयर का लहदा जज़र, 1 का लहदा जज़र, 4 का अलहदा जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, 1 का जज़र 1, 4 का जज़र 2, 7 आ गया अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने ना इसको यानी इसको मुख्तसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, मुख्तसर। अब इसके अंदर है ना ये ऑर्डर पेयर दे दिया, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका, ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर का पता होना चाहिए। अगर मैं a + b को ना मैं इस तरह लिख दूं a, b, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर। अगर इस ऑर्डर पेयर को मैंने क्या बनाना हो, कम्प्लेक्स नंबर, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये बात आपने समझनी है। ऑर्डर पेयर कहते हैं अगर मैं इसी रकम को ना, कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह a, b की शक्ल में लिख दूं तो ये बन जाता है ऑर्डर पेयर। अगर इसी ऑर्डर पेयर को मैंने कम्प्लेक्स नंबर बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, a + b अयोटा। अगर मैं इसको a + b अयोटे को मैं इस तरह लिख दूं a, b, तो ये बन जाता है ऑर्डर पेयर। तो बच्चों मैंने ऑर्डर पेयर भी बता दिया, कम्प्लेक्स नंबर भी बता दिया, और अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। ये मालूमात थी कोई 3-4 चीज़ें जो आपने जहन में रखते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बच्चों हम इसका मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 6, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास है ऑर्डर पेयर। पहले इसे कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं हम इस तरह, देखो ये 7 + 9 अयोटा आ गया, कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये प्लस इसी तरह और ये इसको भी कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, 3 - 5 अयोटा। अब सादा रकम सादा में, रियल को रियल में प्लस माइनस करवा देंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के अंदर प्लस माइनस करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। अब ये प्लस का 7, ये प्लस का 3, सादा को सादा के साथ हल करवा देंगे, अयोटे वाली को अयोटे के साथ हल कर लेंगे, तवज्जो। प्लस का 7, प्लस का 3, तो प्लस का 10 आ गया, प्लस का 9 अयोटा, माइनस का 5 अयोटा, कितना बचेगा, प्लस का 4 अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हमें दे दिया 8, -5 -7, 4। तो बच्चों ये ऑर्डर पेयर है, इसको पहले क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये 8 - 5 अयोटा माइनस इसी तरह ये लिख देंगे -7 + 4 अयोटा। अब ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामते तब्दील, 8 - 5 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 7, जमा नफ़ी नफ़ी का 4 अयोटा। सादा को सादा में प्लस माइनस करवा देंगे, अयोटे वाली रकम को अयोटे के साथ प्लस माइनस करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। प्लस का 8, प्लस का 7, प्लस का 15 आ गया, -5 अयोटा, -4 अयोटा, माइनस का 9 अयोटा आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, तवज्जो करनी है, 2, 6 और 3, 7 × ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों सबसे पहले ना ये ऑर्डर पेयर की शक्ल है, इसे कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे इस तरह, 2 + 6 अयोटा और ये हमारे पास 3 + 7 अयोटा। कौन से नंबर बन गए, कम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 2 × 3 = 6 आ गया, 2 × 7 = 14 अयोटा, 6 × 3 = 18 अयोटा, 6 × 7 = 42 अयोटे का स्केयर आ गया। तो ये 6 भी इसी तरह, +14 + 18, तवज्जो करिएगा। तो हमारे पास 2 और 3 32 आ गया हमारे पास, 32 अयोटा। 14 अयोटा + 18 अयोटा करेंगे, 32 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। तो ये 6 + 32 अयोटा प्लस माइनस का 42। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 32 अयोटा, प्लस का 6 माइनस का 42। तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस का 36 आ गया, तवज्जो करिएगा। प्लस का 6 था, माइनस का 42 और माइनस का 36 आ गया। तो बच्चों ये क्या आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ये काम है ना हमने 9th क्लास की मैथ के अंदर भी किया हुआ है, हमने 9th क्लास की मैथ के अंदर यही काम किया है हमने, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, तवज्जो करिएगा, हमारे पास क्या है 5, -4 इंटू -3, -2, तवज्जो करिएगा, तो -2, तो ये हमारे पास ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले इन्हें कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, -3 -2, तो ये हमारे पास आ गया 5 -4 अयोटा इंटू हमारे पास -3 -2 अयोटा, कम्प्लेक्स नंबर में लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 दूनी 10 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिये 12 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 दूनी 8 अयोटे का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास -15 माइनस का 10 अयोटा प्लस का 12 अयोटा प्लस का 2 अयोटा। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। यहाँ पर अयोटे स्केयर की जगह मैंने -1 दर्ज करवा दिया, तो ये -15 प्लस 2 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 8 माइनस का 15 माइनस का 8, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास 23 और प्लस का 2 अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 0,3 और 0,5। सबसे पहले इन्हें बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है। ये आ गया 0 + 3 अयोटा और ये 0 + 5 अयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 अयोटे के साथ ज़रब किया तो 0, 3 अयोटे को 0 के साथ ज़रब किया तो 0, प्लस माइनस प्लस 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 ही आ गया, 3 5 15 अयोटे का स्केयर। तो ये मेरे पास 0 + 15 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। तो हमारे पास 0 प्लस माइनस माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये आ गया 2,6 तकसीम 3,7 और इसका जोज नंबर 12 है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, तवज्जो करनी है। सबसे पहले इसको बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर। कैसे बनेगा, 2 + 6 अयोटा तकसीम और ये आ गया 3 + 7 अयोटा। अब तकसीम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 6 अयोटा और 3 + 7 अयोटा। अब इसको हमने क्या करवाना है, सिंप्लीफाई। इसको हम क्या करवा लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट, यानी इसको बाय रेशनलाइज कर लेंगे। ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 2 3 6 आ गया, 2 7 14 अयोटा, 6 तिये 18 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी 6 7 42 अयोटे का स्केयर आ गया ओवर। ये प्लस का फैक्टर, ये माइनस का फैक्टर, इसको बना देंगे a² - b²। तवज्जो करनी है। 6 इसी तरह माइनस का 14 प्लस का 18 प्लस का 4 अयोटा और ये -42 इसी तरह अयोटा स्केयर -1 है। तो ये 3 का स्केयर लिया तो 9 माइनस 7 का स्केयर लिया तो 49 और अयोटे का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास आ गया 6 + 4 अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 42 हो गया ओवर। तवज्जो करनी है, ये प्लस का 9 माइनस का 49 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। तो बच्चों ये प्लस का 42 और 6 कितना हो गया, 48 + 4 अयोटा बटा ये 9 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 49। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा का 49 हो गया। ये आ गया 48 + 4 अयोटा, 49 में 9 जमा करेंगे 58 आ जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 48 बटा 58 और प्लस 4 अयोटा बटा 58। अब 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे
तो ये 2 दूनी 4, 2 4 8, तो ये 2 दूनी 4, 2 9 18, तो मेरे पास आ गया 24/29 प्लस 2 दूनी 4 2 आ गया और 7 आ गया अयोटा, तो नीचे क्या आ जाएगा 29, 2 के टेबल पे कैंसिल करवा दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तवज्जो करिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तवज्जो करिएगा। प्रूव डैट करें दी सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट एंड कम्प्लेक्स नंबर इज आ रियल। यानी इसके अंदर आपने क्या साबित करवाना है, अगर मेरे पास एक रियल नंबर हो ना, यानी z प्लस z का कॉन्जुगेट, z प्लस z का कॉन्जुगेट इज आ रियल, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों क्या करवाना है, ये बात आपने इसके अंदर प्रूव करवानी है। इसी तरह फिर z और z का कॉन्जुगेट इज आ रियल, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो ना, उसका मैं क्या ले लूँ, कॉन्जुगेट, फिर कम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट को मैं क्या करवाऊँ, सम, वो भी क्या हासिल होना चाहिए, इज आ रियल। और इसी तरह फिर कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट का मैं क्या लूँ, प्रोडक्ट, उसका भी आंसर किसके बराबर आना चाहिए, रियल के। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 चीज़ें इस सवाल के अंदर आपने साबित करवानी है, यानी कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट का सम क्या हासिल होना चाहिए, रियल। इसी तरह फिर कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट भी क्या हासिल होना चाहिए, रियल नंबर। तवज्जो करिएगा। अब कोई वैल्यू नहीं दी इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसे लेट करवा लेंगे। लेट जी मसावी हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, हम अपनी तरफ से ये नंबर लेट कर लिया, कम्प्लेक्स नंबर भी जी बराबर है a प्लस बी अयोटा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट भी लेना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार। इस तरफ क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे। बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। कॉन्जुगेट यानी बार लेना है आपने, कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार। बार कैसे लेते हैं, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देनी है आपने इस तरह। तो ये जी का बार आ गया। तो बच्चों हमने पहली बात क्या साबित करवानी है, प्रूव डैट करना है हमने जी कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज़ आ रियल आप लोगों ने साबित करवाना है। तो जी की वैल्यू क्या हमारे पास a प्लस बी योटा, जी बार की वैल्यू a माइनस बी योटा, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू a प्लस a कितना आ गया, 2a आ गया। देखो इसके साथ कोई ये योटा है नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं ना इज़ आ रियल नंबर। यही बात आपने साबित करवानी थी। इसके बाद आपने इसका साबित करवाना है दूसरे जोज के अंदर, यानी कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट इज़ आ रियल, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चे जी की वैल्यू कितनी हमारे पास, a प्लस बी योटा, जी बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा, इन दो प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर और अयोटे का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये a का स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का b का स्क्वायर। क्या इसके साथ अयोटा है, क्या अयोटा लगा हुआ है इसके साथ, नहीं, तो लिहाजा ये भी क्या नंबर हासिल हो गया, रियल। तो हम कह सकते हैं इज़ आ रियल नंबर। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तवज्जो करिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है कम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं बात करूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2। अगर मैं बात करूं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप कहेंगे 1/3। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/4। ये बात आपने जहन में रखनी है।
तवज्जो करिएगा। अब करेंगे बच्चों, हमने में जोज नंबर 1 ले लिया। सबसे पहले इसको कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे इस तरह, -4 + 7 अयोटा। अब इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, आपने जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, यानी जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी भी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4 + 7 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी कॉन्जुगेट का मतलब होता है बाय रेशनलाइज कर देंगे। ये वाली दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। इस तरह ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ये -4 - 7 अयोटा। अब ये पहली रकम का ये एक प्लस का फैक्टर है, ये एक माइनस का फैक्टर है। a² - b² कर दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह ऊपर -4 - 7 अयोटा ओवर, ये माइनस तो ख़त्म होगी, 4 × 4 = 16, 7 का स्केयर लिया, 7 × 7 = 49 अयोटे का स्केयर आ गया। -4 - 7 अयोटा बटा 16 - 49 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। तो -4 - 7 अयोटा बटा 16 नफ़ी नफ़ी जमा का 49 आ गया। तो मेरे पास -4 - 7 अयोटा 16 जमा 49 करेंगे 65 आ जाएगा। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, -4 बटा 65 और -7 बटा 65, 7 क्या है, अयोटा। इस 65 को ना इसके ऊपर अलहदा से तकसीम, 7 के ऊपर अलहदा से तकसीम। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास है इसका जोज़ नंबर 2। जोज़ नंबर हमारे पास 2 है। हमें क्या दे दिया उसने, 2 का जज़र, -5 का जज़र, ब्रैकेट बंद। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में। 2 का जज़र -5 का जज़र 7 आ गया अयोटा। अब जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी किसके बराबर होता है, 1/z के। तो ये 1 ऊपर वाला इसी तरह जी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। 2 का जज़र -5 का जज़र 7 अयोटा। अब इसको ना हमने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे इसका, बच्चों तवज्जो करनी है। हमने इसको क्या करवाना है, सिंप्लीफाई। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 का जज़र + 5 का जज़र अयोटा, 2 का जज़र + 5 का जज़र 7 अयोटा। ये नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा के मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। इस तरीके को कहते हैं बाय रेशनलाइज, यानी कॉन्जुगेट ले लिया हमने। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ये माइनस का पेयर, ये प्लस का पेयर, इसको बना देंगे a का स्केयर -b का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह 2 का जज़र + 5 का जज़र 7 अयोटा, मरबा जज़र कैंसिल होके 2 आ गया। तो ये माइनस इसी तरह, ये मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया और अयोटे का स्केयर आ गया। तो ये 2 का जज़र + 5 का जज़र 7 अयोटा -2 5 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। तो ये आ गया 2 + 5 का जज़र 7 अयोटा, 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 5, 5 और 2 7 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का जज़र बटा 7 और +5 का जज़र बटा 7, 7 आ गया अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों जो सा जोज़ नंबर आपका 3 है ना, वो लिखा हुआ 1,0। हम इसको लिख सकते हैं जी = 1 + 0 अयोटा। यहाँ पर अयोटा 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 अयोटा लिख देंगे। इसी तरह ये वाला काम करेंगे। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से।
इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फैक्टराइज करना है बच्चों आपने ना, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर को फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन होती किस तरह की है, हमने बनाना है a प्लस बी अयोटा और हमने बनाना है a माइनस बी अयोटा। जब भी मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने क्या करवानी है, फैक्टराइज का मतलब है आपने कम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन करवानी है। इस तरह के दो कम्प्लेक्स नंबर के फैक्टर बनाने हैं। अगर मैं इसको इस तरह के दो फैक्टर बना लेता हूँ किसके अंदर, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ए स्क्वायर इसी तरह, तो सबसे पहले ना आपने अयोटा लेके आना है इसके अंदर। तो अयोटा लाने के लिए हम लिखेंगे माइनस और -1 लिखेंगे और ये 4b का स्क्वायर इसी तरह। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइज करने का, माइनस लिखेंगे, -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो बच्चों ये मनफी लिख लिया और -1 लिख लिया। ये ए स्क्वायर इसी तरह, -b इसी तरह, -1 किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर के। ये 4b इसी तरह, b स्क्वायर भी इसी तरह आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a होल का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2b अयोटा ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देख लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तवज्जो करिएगा। अब सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों एक मनफी का फैक्टर बना लेंगे और एक प्लस का फैक्टर बना लेंगे इस तरह, a माइनस 2b अयोटा a प्लस 2b अयोटा। तो बच्चों ये आप लोगों की क्या होगी, फैक्टराइज होगी। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 है, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 2 क्या हमें दे दिया, 9a स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर, इसकी भी फैक्टराइज, यानी इस तरह के दो फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अयोटा लेके आना है हमने सवाल के अंदर। 9a स्क्वायर इसी तरह, माइनस लिखेंगे -1 ब्रैकेट के अंदर, ये 16 भी इसी तरह, b का स्क्वायर भी इसी तरह। ये आ गया 9a स्क्वायर, -1 की जगह लिख देंगे अयोटा स्क्वायर, ये आ गया 16b का स्क्वायर। इस रकम का होल का स्क्वायर बना लेंगे, इस रकम का होल का स्क्वायर बना लेंगे, तो ये आ गया 3a ऊपर होल का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 4b अयोटा ऊपर होल का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ये वैल्यू बनेगी, इसको ओपन करेंगे ये वैल्यू बनेगी। तवज्जो करिएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर बना लिया और एक हमने प्लस का फैक्टर बना लिया इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे जोज नंबर 3, तवज्जो करनी है, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है। बच्चों इसका जोज नंबर आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले ना 3 कॉमन ले लेंगे, 3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये 3 इसी तरह, तो x स्क्वायर भी इसी तरह, यहाँ पर लिखेंगे माइनस और -1 ब्रैकेट के अंदर और y स्क्वायर इसी तरह। ये देखिए नफ़ी नफ़ी जमा ही हो गया, ये 3 इसी तरह, इसको बना लेंगे x स्क्वायर इसी तरह, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये 3 इसी तरह, इसको बना लिया a का स्क्वायर, इसको बना लेंगे y अयोटा b, ये y अयोटे का स्क्वायर बन गया। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों ये क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी।